हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टिंसा क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर कंप्यूटर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना और अपना किसी भी 1 या 2 नंबर का भी लॉस मत करना किसी भी एग्ज़ाम में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस आने वाले की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। आप लोग ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक भारतीय नदियों को याद करने की ट्रिक। जो भारतीय नदियां हैं आज हम यहाँ पे उनको लर्न करने वाले हैं। किससे? एक ट्रिक के थ्रू। और इसके ट्रिक क्या है? बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, मतलब सिर्फ एक वर्ड है। आपको इस एक वर्ड को याद रखना है और आप उन नदियों के नाम याद रख सकते हो। तो हमारी ट्रिक क्या है आज की? समानता। सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है। समानता का इंग्लिश वर्ड क्या हो जाता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। किसी भी दो लोगों में एक चीज़ बिल्कुल बराबर की है उसे हम बोलते हैं इक्वालिटी। और आप इसे सेम भी बोल सकते हो। समानता, इक्वालिटी, सेम, ये तीनों का एक ही मीनिंग है। मतलब समानता, किसी भी दो चीज़ों में एक चीज़ एक जैसी होती है उसे हम बोलते हैं समानता या इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स से कौन सी नदी का नाम बनता है? साबरमती। साबरमती नदी राजस्थान में एक शहर है उदयपुर। आप लोगों ने नाम तो उसका सुना ही होगा। उदयपुर में एक डेवार झील है। उदयपुर में एक डेवार झील है जिसमें से साबरमती नदी निकलती है। और ये नदी किधर ये झील जो है किधर है? ये उत्तर भारत में, मतलब साउथ एरिया में है। और ये यहाँ से निकल के किस साइड जाती है? ये पश्चिम भारत की साइड जाती है, वेस्ट इंडियन की तरफ। उत्तर से निकल के ये पश्चिम की साइड बहती है और यहाँ से खंबात की खाड़ी से अरब सागर में जाकर मिलती है। इससे नेक्स्ट है माँ। माँ से कौन सी नदी का नाम बनता है? माँ से बनता है माही नदी का नाम, जो दक्षिण साइड से बहती है। माही नदी जो दक्षिण अरावली के जयसमंद झील, कौन सी झील है? उस झील का नाम है जयसमंद झील। वहां से निकलती है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार रमताल जैसे राज्यों से होते हुए पश्चिम भारत में खंबात की खाड़ी से अरब सागर में जाके मिलती है। आप इस झील का नाम जरूर याद रखना, माही नदी। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि माही नदी कौन सी झील से निकलती है, तो वो है जयसमंद झील। और साबरमती नदी कौन सी झील से निकलती है? वो है डेवार झील। तो आप लोगों को नदियों के साथ इनकी जो झील हैं, जिस झील से ये निकलती हैं, उनके भी नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं। साबरमती नदी कौन सी झील से निकलती है और वो कौन सी साइड से निकल के कौन सी साइड जाती है, जो कि उत्तर भारत से निकल के पश्चिम भारत की तरफ बहती है और खंबात की खाड़ी से अरब सागर में जाके
मिलती हैं। उससे नेक्स्ट है न से कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात से होके जो बहती है उनमें से एक प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। मध्य भारत के मध्य प्रदेश से जो गुजरात में बह के निकलती है उसको कहते हैं नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। जो नर्मदा नदी की लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और ये मध्य भारत के मध्य प्रदेश के गुजरात से होके निकलती है, जो पश्चिम भारत में खंबात की खाड़ी में ही जाके मिलती है। उससे नेक्स्ट है ता से ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती नदी को आप तापी नदी भी बोल सकते हो और ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जा सकता है और आप इसको तापी नदी भी बोल सकते हो। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर जितनी ये लंबी है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पहली ट्रिक। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नदियों की जो दूसरी ट्रिक है, हम अब देखते हैं। ये है हमारी दूसरी ट्रिक, जिसमें क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। इसमें हम उन नगरों के नाम याद करने वाले हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसकी ट्रिक है काना बाग हवाई वेग से भागा। कुछ इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी ट्रिक लग रही है, तो देखते हैं अब हम इसमें कौन से नगरों के नाम बन रहे हैं इस ट्रिक से। तो सबसे पहले है काना। इससे कौन से नगर का नाम बनता है? कानपुर। कानपुर से नेक्स्ट बाग, इसका बा से बक्सर। प से पटना। हवाई, हवाई का ह से हरिद्वार। वा से वाराणसी। ई से इलाहाबाद। हवाई, ई से इलाहाबाद। इलाहाबाद से आगे है वेग। किससे भागा है? हवाई वेग से भागा है, तो वेग से बेगूसराय। काना बाग हवाई वेग से साहिबगंज। साहिबगंज। काना बाग हवाई वेग से क्या हुआ? भागा,
भागा से भागलपुर। भागलपुर। कौन कौन से नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं? कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहिबगंज और भागलपुर। ये वो 2 ट्रिक्स हैं, वो 2 टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की PDF मिलेगी, तो आप उसको टीम स्टार क्लासेस से अगर आप उसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और आप हमारा WhatsApp नंबर है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, 8059980774। ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप इस पे भी ऐड हो सकते हो। यहाँ पे भी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लोग हम प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी फ़ायदा कीजिए। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।